हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है अभी हम देख रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और इसमें हम लेक्चर नंबर 6 आज देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने एलोट्रॉप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स की बात करी, जिसमें हमने डायमंड देखा और बकमिस्टर फ्लोरेंस देखा और इसके साथ साथ हमने क्या देखा, ग्रेफाइट भी देखा। आज हम बात करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर किसकी, कार्बन की। तो अगर हम बात करें वर्सेटाइल नेचर की कार्बन की, तो जो सबसे पहला इसका नेचर है वो क्या है, कैटिनेशन। क्या है कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब क्या होता है दमन? उसके ऐसी उसका एक नेचर है जिसमें वो अपनी एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है और लंबी चेन का एक फॉर्म बना सकता है अपनी कार्बन से। ठीक है। टेट्रावेलेंसी नेक्स्ट, इसका क्या मतलब होता है टेट्रावेलेंसी का? कि वो अब उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसे वो शेयर कर सकता है, क्या गुड दे सकता है। तो वो शेयर करना ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती, जिसकी वजह से वो शेयर करते हैं। और वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वो 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, गुड। सो जैसे दमन ने बताया, अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारे पास इसमें निकल के आती है, अगर हम नॉर्मल थोड़ा पहले बात करें कि वर्सेटाइल नेचर कैसे, कि अगर हम देखें तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन टुडे इज अबाउट 3 मिलियंस। मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड जितने आज हम देखते हैं टोटल कितने लगभग 3 मिलियंस है, यानी कि कुछ तो नेचर उनमें डिफरेंट होगा। पहली चीज तो ये होगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। लेकिन ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हमें कार्बन में मिलती हैं जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिले? तो जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये 3 आ जाते हैं, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी और मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर हम डिफाइन करें कि कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कि सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आपस में ही क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन बोल देते हैं। थ्रू, अब किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा ये तो सबको पता है कि ये जुड़ेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये बात क्लियर हो गई। तो कैटिनेशन का सिंपल मतलब क्या होगा कि अपने ही एलिमेंट से जुड़ना थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन बोल देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और क्या बनाए कैटिनेशन में, एक चीज और ऐड होती थी कि यहाँ पर हमें लॉन्ग कार्बन चेन चाहिए, यानी या लॉन्ग चेन चाहिए, स्ट्रेट हो या ब्रांच हो, किसी भी साइज में हो सकती है, लेकिन लंबी बड़ी बड़ी चेन्स होनी चाहिए। तो पहला अगर हम बात करें कैटिनेशन में, हमने पहली बात क्या करी, सेल्फ लिंकिंग। क्या बात करी, सेल्फ लिंकिंग की बात करी। नेक्स्ट बात क्या करी, अपने ही एलिमेंट से सेल्फ लिंकिंग हो गया। उसके बाद जब ये कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा ना। नेक्स्ट बात क्या आ गई इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये बात समझ आई। और तीसरी बात क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन बनाएगा, या तो क्या बनाएगा, ब्रांच बनाएगा, या कुछ भी अलग तरीके से जुड़ सकता है। मतलब कैटिनेशन में ये बात आ गई कि सेल्फ लिंकिंग होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बना हुआ होना चाहिए, प्लस लॉन्ग चेन जो है ब्रांचेस हो, डजंट मैटर, इतना मैटर नहीं करता है। अगर हम बात करें कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली एंड C' बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। अब इसमें जो दूसरी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में जो बॉन्ड्स हैं वो सेल्फ लिंकिंग में सिंगल बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में आएंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और वो धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, सबसे लिंक्ड है एक तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें तो यही तो चीज़ निकल के आती है कि डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि वो चारों तरफ से कनेक्ट है ना। तो होता क्या है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग पेयर बनाता है आपस में कि लंबी लंबी कार्बन चेन्स भी फॉर्म कर सकता है उसके बाद। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात आती है कि जो एलिमेंट्स अदर देन कार्बन लाइक सल्फर, जैसे तुम उस दिन पूछा था कि भाई सल्फर में क्यों नहीं हो सकता, या किसी और एलिमेंट में, सिलिकॉन में क्यों नहीं हो सकती ये चीज़, तो उन्होंने उसका नोट क्या दे रखा है, इसको ध्यान रखना कि ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग दैट इज कैटिनेशन बट टू मच लेसर एक्सटेंट ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ। होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, ये हमें सल्फर में भी मिलती है और किस में मिलती है, सिलिकॉन में भी मिलती है। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि उसमें जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। ये बात समझ आई।
सल्फर और सिलिकॉन में मिलती तो है, लेकिन उनके बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेसर एक्सटेंट तक ही जा पाता, ज़्यादा बड़े बड़े एलिमेंट्स वो नहीं बना पाता। ये बात क्लियर होगी। अब दूसरा बात जो निकल के आता है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी। टेट्रा का मतलब क्या हो गया? टेट्रा का मतलब क्या? 4। अब जो इन्होंने बात बोली कि टेट्रावैलेंसी की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में कि कार्बन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब कि ग्रुप 14 में आता है, ठीक है। अब ग्रुप 14 में इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, मतलब कि जो लास्ट शेल उसमें कितने हैं? 6 है एटॉमिक नंबर 6, मतलब 2 4 ऐसे आएगा ना। तो लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना कि जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो यानी कि ये कैसे वो होगा? के और एल में जाएगा ना, तो कैसे आएगा? 2 और 4 जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो यानी कि जो लास्ट शेल है उसमें हमें चाहिए टोटल 8 है, तो 4 ही, तो और कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि किसी से गेन करना, किसी को देना, वो तो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इतनी एनर्जी होती नहीं है इसके पास। तो हम क्या करते हैं? हम कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो जब शेयर हो गया तो टेट्रावैलेंसी मतलब 4, ये बात समझ आ गई यहाँ से। तो आगे क्या होता है कि इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, हेंस इट्स वैलेंसी इज 4। क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 हो गई। यानी कि इट इज कैपेबल टू बॉन्ड और पेयरिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स और विद द एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, हैलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करी, जब हम टेट्रावैलेंसी की बात कर रहे हैं, इसने कहा कि भैया या इस पे जो वैलेंसी है 4, ये या तो अपने से ही हो जाए, सेल्फ लिंक्ड हो जाए। क्या हो जाए? सेल्फ लिंक्ड हो जाए, पहली चीज़। दूसरी बात इसने क्या करी कि अगर ये सेल्फ लिंक्ड नहीं है, ये सेल्फ लिंक्ड नहीं है, तो किसी और से भी बना सकता है जो मोनोवैलेंट हो, उनसे भी ये बना सकता है। मोनोवैलेंट से भी बना सकता है। किनसे? मोनोवैलेंट में मतलब क्या है? जिसको एक चाहिए ना सिर्फ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन भी हो सकता है ना। तो उनसे भी ये क्या बना लेता है? पेयर बना लेता है। ये बात क्लियर होगी? क्या क्या बात करी मैंने? Cl, Br और I, ये बात समझ आ गई? या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? टेट्रावैलेंसी में आया ना? क्या बोला मैंने? एक बार रिपीट करो जरा। दोनों? हाँ दोनों। कैटिनेशन ये एक नेचर है कार्बन का जिसमें सेल्फ। रुक जाइए, माइक से तेरी आवाज थोड़ी क्लियर आएगी ना, निकल के नहीं रहे हैं। अब बोल। कैटिनेशन एक नेचर है कार्बन का जिसमें वो सेल्फ लिंकिंग कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड में लॉन्ग चेन और ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है। और दूसरा हो गया टेट्रावैलेंसी जिसमें वो सेल्फ लिंकिंग करता है पर उसमें दूसरे एलिमेंट्स के साथ कर सकता है जिनमें मोनोवैलेंट एलिमेंट हो गए लाइक आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, है ना? ठीक है, गुड। अब जो नेक्स्ट बात इसमें निकल के आ रही है वो है हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब ये थोड़ी है कि सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है बस, कि और भी बना सकता है। तो इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, कि वो टेंडेंसी उसकी कि वो क्या कर सकता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट्स ओन एटम और विद द एटम ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। कहने का मतलब कि जो हमने यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करी, यहाँ पर ये कार्बन से भी बना सकता है। कार्बन पे तो टेट्रावैलेंसी है, 3 बॉन्ड्स बना सकता है। किसी और से भी बना सकता है जिस पर 3 वैलेंसी हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसने कैसे समझाया कि क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल है और इसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टेट्रावैलेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल। मतलब यहाँ पर किस किस तरीके के बॉन्ड्स बन सकते हैं? सिंगल बन सकता है, डबल बन सकता है और ट्रिपल बन सकता है ना। सिंगल को हम ऐसे शो करते हैं, डबल को हम ऐसे शो करते हैं और ट्रिपल को हम ऐसे शो करते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी ये बना सकता है, सिंपल सी बात। अब इसके साथ साथ क्या होता है? बाय शेयर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट्स ओन एटम और विद द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
है ना, सल्फर एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट इट कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर एक्सेप्शनली स्टेबल। मतलब यहाँ पे इसने कहा इट कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना देगा ऐसे, तो कहीं पर ये एक पेयर बनाएगा, कहीं पे दो, कहीं पे तीन, तो इस तो वैरायटी ऑफ पेयर्स हो जाएंगे हमारे पास, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हो जाएंगे। इस तरीके से क्या करता है, एक्सेप्शनली स्टेबल, मतलब वो इतने स्टेबल हो गए उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मेनली तो हम पूरा गेम किस पे खेल रहे हैं अभी, स्टेबिलिटी पे तो खेल रहे हैं, उसकी बात कर रहा है। यहाँ तक की बात समझ आई, ये तीनों चीजें समझ आ गई। ये क्या थी, क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल नेचर किसका, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर था ये, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ये टॉपिक वर्सेटाइल नेचर के बारे में। अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिख देंगे। सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स लिखाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पहला कैटिनेशन, फिर टेट्रावैलेंसी, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स। और जितना जितना मैंने इसमें लिखा है इसके बारे में जो मैंने वर्बली समझाया है आप उसको लिख भी सकते हैं। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक टॉपिक और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, उनसे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिकली बने, और कुछ थोड़ा डेफिनेशन के मदद से बता सकते हैं आप। जो ओरिजिनली बने हैं, जो मैनमेड नहीं, मैनमेड नहीं, और देखिए इसमें जो इनने बात कही किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अगर मैं उसको बेसिक या जो किताबी भाषा में एक बहुत आसान सा डिफरेंस दे रखा है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है हाइड्रोकार्बन्स, दो चीजें होगी ना। अब जो ऑर्गेनिक है इसका क्या मतलब है कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट फ्रॉम कार्बाइड्स इट्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट एक्सेट्रा नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसमें कार्बोनेट आ जाए और हाइड्रोजन कार्बोनेट या सॉल्ट आ जाए, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ओरिजिनल नहीं, ऑर्गेनिक बोलते, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। These compounds were initially extracted from natural substance and it was thought that these carbon compounds could only be formed within a living system। मतलब ये कहाँ बनते हैं, ऑर्गेनिक लिविंग सिस्टम में बनते हैं। तो अगर मैं मेनली बात करूं कि द कंपाउंड, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो बुक में लिखी है मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ उसको, कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कार्बन के सारे कंपाउंड, लेकिन कौन नहीं, एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ठीक है, कार्बाइड्स इट्स ऑक्साइड्स। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है लिखते हुए। ऑक्साइड्स ऑफ, किसकी बात करेंगे हम इसमें, कार्बन, ठीक है। तो कौन कौन आ जाएगा इसमें, कौन कौन किस किस की बात करी थी अभी हमने बात करी थी कार्बोनेट, एक कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट भी बोलते हैं। ये बात समझ आ गई, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट्स। ये बात क्लियर हो गया, क्या नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये बेसिकली हमें लिविंग चीज़ों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या बोला मैंने, These compounds were initially extracted from natural substance and it was thought that these carbon compounds could only be formed within a living system। ये कहाँ पे मिलेंगे हमें, कहाँ फॉर्म होंगे, formed in living system। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर होगी बात, लिविंग सिस्टम। In 1828, German chemist Friedrich Fuller accidentally prepared urea। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो हमें लगता था कि सब नेचुरल ही है, लैबोरेटरी में बन ही नहीं सकता।
तो ये पूरी, तो क्या हुआ कि जो वुलर साहब थे इन्होंने क्या करा, 1828 में यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया। कब बनाया? 1828 में बनाया। और किसने बनाया? वुलर, याद रख लेना, ठीक है, उससे याद रहेगा क्या, वुलर। स्पेलिंग का थोड़ा खासा ध्यान रखें। फ्रेडरिक वुलर, एफ वुलर भी बोल सकते हैं इसको अगर इजीली याद रखना, ठीक है। फ्रेडरिक वुलर 1828 में यूरिया बनाता है। अब होता क्या, प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। किससे बनाता है ये यूरिया? अमोनियम, अमोनियम, स्पेलिंग सही है, ठीक है, साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट। When he was trying to prepare ammonium cyanide by heating ammonium sulfate and potassium cyanide, क्या करा इसने? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को जब उसने हीट करा तो इसको चाहिए तो कुछ और था, बट द सिंथेसाइज ऑफ यूरिया डिस्कार्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसने वहाँ पे क्या कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी जो हमने दी थी उसको इसने डिस्कार्ड कर दिया। मतलब इसने जो प्रिपरेशन वहाँ पर करी वो डिस्कार्ड करती है इस थ्योरी को, वाइटल फोर्स थ्योरी को। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बात करी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ चल के आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये अमोनियम साइनेट, यानी कि क्या, यूरिया। और ये किससे बनता है? अमोनियम साइनेट किससे बनता है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और क्या होगा, पोटेशियम साइनेट। क्या होगा? पोटेशियम साइनेट। में पीएस लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ये बात क्लियर होगी? हाँ ना, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, सो अभी थोड़ा लाइट चलेगी थी तो अभी हमने थोड़ा मैनेज करा लाइट का। सो बेसिकली बच्चों इसमें अभी इतना ही है, ये वाला टॉपिक यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आपको, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत है या कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है एजुकेटिव ऋषि के नाम से, आप वहाँ पर जाके भी अपना पर्सनल मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उसके भी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड, या कोई भी डाउट आता है अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना तो आप वहाँ पर जाके भी पूछ सकते हैं। प्लस वहाँ पर रेगुलर शॉर्ट हम डालते हैं, यहाँ पर तो हम ऑल्टरनेट डेट्स पे डालते हैं बट वहाँ पर हम रेगुलर डालते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो बेसिकली इस चैनल पे अभी हम बात करें कार्बोनेट्स कंपाउंड की, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछें। बाकी अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, कंसिस्टेंट रहें। थैंक यू सो मच।